हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हैप्पीनेस जहां हम प्रकृति में ढूंढते हैं ना, वहां पर हमारे आसपास जो घट रहा है उसमें से हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। और हम जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो एंटरटेनमेंट के भी ऐसे कई सारे जरिए होते हैं जिससे हम हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं, चाहे हम बात करें फिल्मों की, या फिर हम बात करें थिएटर की, या फिर हम बात करें टेलीविजन की, है ना। हर तरह हमारे आसपास एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है जो हमें खुश कर देता है, क्योंकि वहां हमको देखने को मिलता है हमारी अपनी कहानियां। तो इसी एंटरटेनमेंट के सफर को, इसी हैप्पीनेस के सफर को हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं अपने शो में। बिल्कुल, अब हमारे बीच कुछ ऐसे मेहमान आने वाले हैं जो हमारे साथ साथ आप लोगों की हैप्पीनेस में भी चार चांद लगाएंगे, क्योंकि अब आने वाले हैं स्टूडियो में एक से बढ़कर एक मेहमान। स्वागत करते हैं सुविख्यात थिएटर, फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट। हम बुलाएंगे आपको राजेश तिवारी जी से। राजेश तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ ही हैं भुवन शर्मा जी। आप दोनों ही थिएटर में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज डीडी मॉर्निंग शो में आप हमारे साथ हैं, क्योंकि मुझे पता है आपसे बातचीत करके हमें बहुत कुछ आपके जीवन के बारे में, आपके काम के बारे में तो जानने को मिलेगा ही, लेकिन आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करने वाले हैं, क्योंकि आपकी दोनों की जर्नीज जो हैं वो बड़ी इंस्पिरेशनल रही हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लगभग 35 साल का सफर रहा है आपका, है ना, एनएसडी से लेकर अब तक। थिएटर के बाद फिल्म्स, टेलीविजन और फिर थिएटर। तो कैसे देखते हैं इस सफर को, और क्या वो कारण था कि आप फिर लौटकर वापस अपनी माँ के पास, थिएटर के पास आए? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। क्या होता है, थिएटर जो है, थिएटर आपको बहुत अलग अलग तरह की जिंदगी जीना सिखाता है, राइट। क्योंकि थिएटर में हम अपना जो हम हमारी अपनी जो जिंदगी है उसको छोड़कर हम किसी दूसरे की जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल। कई बार वो अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है, पर वो अनुभव बहुत अच्छा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हम जो एक्टर लोग हैं, हम लोग बहुत सारे रूप जीते हैं, जैसे भगवान जीते थे। एक्टर को नेक्स्ट टू गॉड भी मानते हैं कई बार। हाँ। क्योंकि गॉड आपकी कई बार बहुत मदद करता है, बहुत सारे रूपों में आता है, आपको पता नहीं चलता। हम भी कई बार हम रावण का रूप भी धरते हैं, कई बार राम का रूप भी धरते हैं। तो हमें वो अच्छाई और बुराई, बुराई पर अच्छाई की जीत, इसका अनुभव भी होता है। हाँ। बुरा करते हैं तो कई बार मन को लगता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो दूसरों को तकलीफ हो रही होगी, तो हमें दूसरों को भी मना करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम थिएटर करते हैं तो थिएटर आपको अपनी जिंदगी के अलावा और लोगों की जिंदगियों से भी अवगत करवाता है। वो बताता है कि हाउ टू लिव इन सोसाइटी, एंड सोसाइटी का कैसे भला करना है। बहुत सारी बात ऐसी होती है कि जैसे पहले हम लोग प्लेस करते थे, ऐसे कि जिनमें बहुत सीरियसनेस होती थी, लोग हंसते हुए भी डरते थे। अब क्या हो गया, अब लोग कहते हैं भाई वो छोड़ो, अब तो मेरा हंसी वाला नाटक दिखाओ, क्योंकि जिंदगी में गम तो वैसे बहुत है लोगों के। तो अब पहले जैसे 2 घंटे के, 2.5 घंटे के नाटक होते थे। हाँ। जब मैं एनएसडी में था, मैंने एनएसडी ज्वाइन किया था 1987 में। अच्छा। फिर 1990 में वहां से पास आउट हुआ, तो अभी करीब 35-36 साल, जैसा आपने कहा जी। एंड तब हम लंबे लंबे प्ले होते थे, 2-2 2.5 घंटे के। तुगलक होता था, ओथेलो होता था, चेरी ऑर्चर होता था, तो ये बड़े बड़े प्लेज हुआ करते थे। अब लोगों को लगता है कि नहीं भाई, छोटे छोटे प्ले करो और 1 घंटे 1.25 घंटे में हंसा के घर भेज दो, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वो चीज, और फिर कई बार ऐसा लगता था कि यार अगर हम इस फील्ड में आए हैं तो हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हमने लोगों को हैप्पी करना है। उनके जीवन में जो ऐसी उनको दुख देने वाली बातें हैं, उनको हटा के हमने उनको सुख देना है, हमने उनको हंसाना है, उनके चेहरे पे हमने हंसी लानी है, जो बहुत ऐसी भाग दौड़ की जिंदगी में खत्म होती जा रही है। तो वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि रंगमंच जो है आपको बहुत कुछ जीना सिखाता है, लाइफ की बहुत सारी बातें बताता है जो इसमें नहीं हो पाता। मैंने जब एनएसडी किया 90, उसका अपना श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, वो मैंने करीब 9 साल में वहां का बॉस रहा। अच्छा। तो मैंने एनएसडी करने के 9 साल तक और थिएटर किया कि अपने आप को और जानूं कैसे होता है, क्या होता है। फिल्म करने के पीछे का ये था कि लोग कहते हैं अरे यार फिल्म भी तो कर लो कुछ। हाँ। तो हमने कहा चलो फिल्म भी करते हैं। तो फिर मैंने आके 17-18 फिल्में करी। फिर उसके बाद वहां पर मुंबई पे भी मैं अपना थिएटर लगातार कर रहा था। फिल्म करते सर, फिल्म करते हुए, हाँ फिल्म करते हुए भी।
लगभग मैंने पूरे हिंदुस्तान में ही थिएटर किया मैंने। और फिल्म में क्या है, वो आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट नहीं मिलता। आप घर आके सोचते हैं यार ऐसा कैसा होगा, क्या होगा, वो आपको एक समय के बाद रिजल्ट मिलता है। थिएटर में ये है कि आपने अभी नाटक किया और तुरंत और हाथ के तभी मिल हाथ जाता है। इंस्टेंट रिएक्शन जी। और ऐसा भी नहीं कि आपका सीन खत्म होने के बाद, हाँ। कई बार तो डायलॉग बोलते बोलते मिल जाता है। तो उसमें आपको वो भी एक नया अनुभव होता है एक्टर के लिए कि आपने सोचा नहीं होता कि लोग आपको ऐसा रिस्पॉन्स करने वाले हैं, पर लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये जो अनुभव है ये आपको भी अच्छा लगता है और जो देखने वाले आए हैं उनको भी अच्छा लगता है, और हमको ऐसा फील होता है कि हम आप तक पहुंचे। हाँ। हम जो कहना चाहते हैं हाँ। वो हमने आप तक बात पहुंचाई। फिल्म में वो संतुष्टि होती नहीं है। हाँ। वो बात भी होती है, और उस वक्त ऐसा भी नहीं कि आप देख रहे होते हैं, यहाँ तो आप कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। पहले मैं एज एन एक्टर काम करता था बहुत सारा, अब एज डायरेक्टर करता हूँ। ज्यादा करते हैं जी। वो जब आप डायरेक्टर काम करते हो, हाँ। तब वो जो प्ले है वो आपका बेबी है। आप ऑडियंस में बैठ के देखते हैं कि लोग कहाँ हंस रहे हैं, कोई हंसा, किसने ऐसे करके बुरा किया, तो हमें लगता है कि एक्टर ने गलत कर दिया या मैंने गलत बताया। बट एंड ऑफ द डे जब लोग उठते हैं, तालियां बजाते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते तो हैं, वो अलग ही तो एक दुनिया होती है ना, एक वो एक अलग एक्टर दुनिया डायरेक्टर होती के है। लिए जिसमें वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, वापिस थिएटर आने का मतलब मेरा ये है कि वो जो एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ होती है ना, वो फिल्म में नहीं जी पाते हैं। भुवन, जब आपने ज्वाइन किया, आप तो इतने यंग हैं, कितना समय हो गया आपको थिएटर करते हुए? मेरे को अभी 5 साल ही हुए हैं सर। हाँ। के साथ जुड़े हुए, और अच्छा। उन्हीं के साथ मैं थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा, इनके साथ ही आप थिएटर कर रहे हैं। तो थिएटर में आने के पीछे आपका प्रमुख जो कारण रहा वो क्या रहा? कहीं ऐसा था कि फिल्मों में जाना है, उसके लिए थिएटर जो है वो पहला कदम है, या थिएटर को थिएटर के लिए ही करना चाहते थे आप? स्टार्टिंग से तो पहले यही था कि हाँ फिल्मों में ही जाना है। हाँ। पर जब मैं उसके बाद थिएटर में आया, जब किसी ने एक बताया कि भाई थिएटर करो, ऐसे होता है वैसे होता है, तो उसके बाद जब मैंने थिएटर स्टार्ट करना शुरू किया, अब मेरा वो माइंड ऑफ सेट चेंज हो चुका है। अच्छा। कि अभी जो मेरा फोकस है, मेरे को मेन बस अंदर से ये है कि अभी थिएटर ही करना है, रंगमंच ही करना है। जो खुशी इसमें मिल रही है अभी पता नहीं, शायद आगे वहां मिले ना मिले। हाँ। क्योंकि सर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिनके पास हम सीख रहे हैं आवरण एक्टिंग एकेडमी में। तो अभी जैसे लगातार चलते जा रहे हैं, बहुत सारे शोज करते हैं, अब बाहर जाते हैं तो लोग पहचानते भी है, प्रमोशन करने जाते हैं, जबकि हाँ आप इस नाटक में ये रोल करते थे। हाँ। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब आप इनके साथ काम कर रहे हैं, जी। तो 35 साल से राजेश जी काम कर रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर और डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हैं, सो एज समवन हु हैज जॉइंड थिएटर, लेट्स से 5 इयर्स बैक, 6-7 इयर्स से आप थिएटर कर रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है? क्या क्या हर दिन आपको सीखने को मिलता है? क्योंकि आई एम श्योर जब राजेश जी हो तो हर दिन आपके लिए एक मास्टर क्लास होती होगी, है ना? यस मैम, यस। थिएटर में ऐसा है, हर दिन हम कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो आज हुआ है वही कल होगा। हम रिहर्सल भी करते हैं तो हमेशा हर दिन अलग अलग ही होता है। जो इमोशंस आज निकले हैं जरूरी नहीं है कि वो इमोशन कल भी निकलेगा। तो ये टाइम पे डिपेंड रहता है, एक्टर का कैसा मूड है, कैसा क्या है, किस जोन में है वो। कभी कभी कुछ इम्प्रोवाइज करने का मौका मिलता है, जैसे राजेश जी ने कहा कि एकदम से हमारे पास कोई एक रिएक्शन आया, तो उस रिएक्शन पे थोड़ा बिल्ड करने का मौका मिलता है व्हाइल यू आर ऑन द स्टेज। यस यस यस, बिल्कुल मिलता है। तो हम हाँ बोलिए। हाँ जी। अच्छा सर, आपने फिल्मों में भी काम किया है और थिएटर्स में भी काम किया है 35 सालों से ऑब्वियसली। तो सर कुछ डिफरेंस होता है जब आप कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं और जब आप एक थिएटर में एक्टिंग कर रहे हैं ऑडियंस के सामने, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है सर। बस सिर्फ ये होता है कि थिएटर जो है वो आप अपने मालिक होते हैं। हाँ। आप कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी बोलो। फिल्म में क्या है, कुछ बंदिश होती है क्योंकि उसमें कैमरा है, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, थिएटर में क्या है कि थिएटर में हर चीज आपको बतानी है, एज एन एक्टर आपको बताना है क्या है। अब फिल्म में क्या है कि अगर आपने कोई स्पेशल शॉट लेना है तो उसका क्लोज, अगर कप है तो कप का क्लोज दिखा देगा, कप में क्या डाला है वो क्लोज दिखा देगा। हाँ। थिएटर में वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो थिएटर में आपको ही अपने आप करनी है। जो पेन है, अगर हम बोलते हैं कि अरे आज तो चांद बहुत खूबसूरत है, तो वो चांद दिखा देगा। यहाँ आपको चांद दिखना नहीं है। हाँ। यहाँ आपने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बताना है कि चांद खूबसूरत है या बदसूरत है। आपने क्या देखा, आपने उसे सबसे उसको रिएक्ट करना है। तो मेरे हिसाब से वो लगता है कि ये चीजें जो अगर आप सीख जाते हैं
तो सिनेमा थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सिनेमा में आपका एक साथी और भी होता है, कैमरा, जो आपकी बहुत सारी मदद कर देता है, और उसके बाद बहुत सारी एडिटिंग भी हो बहुत जाती सारी है। एडिटिंग होती है, और फिर बहुत सारे हम थिएटर कर रहे हैं तो एक्टर जो बोल रहा है हमें ऑन द स्पॉट उसको रिएक्ट भी करना है। पर फिल्म में क्या है, थिएटर में क्या है, इसमें सिनेमा में क्या है कि आपने पहले सारे बब्बा 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 डायलॉग ले लिए, उसका रिएक्शन ले लिए कि सर यहाँ देख दीजिए, सर मुस्कुरा दीजिए, सर यहाँ देख दीजिए, सर आंखें फैला दीजिए। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहाँ आसान हो जाता है। एंड थिएटर में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप एंड थिएटर का ये भी है, मैं आपको बताऊं सत्या जी, कि आपको कंटिन्यूस उस कैरेक्टर में 2 घंटे वो लाइफ जीनी है, उसके साथ क्या घट रहा है वो आपने ऑन द स्पॉट दिखाना है। यहाँ कोई कट नहीं है कि अरे सर क्या कोई ग्लिस डाल दो यार, तो वो ग्लिसरिन डलेगी नहीं। अगर आप उसमें बह चुके हैं तो फिर बह चुके हैं। आपकी अपनी जिंदगी में, आपकी अपनी दुनिया में जो भी हो रहा है उसको रखिए परे 2 घंटे जी, के जी, लिए, और जब आप स्टेज पे हैं तो बिल्कुल आप वो कैरेक्टर हैं और कुछ नहीं। फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर रंगमंच नहीं है, फिर बिल्कुल। आप एक्टर नहीं है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर है। अच्छा, रंगमंच है ना, बहुत सारे रंग हैं इस मंच पर, लेकिन 35 साल की जर्नी में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं? अगर हम विषयों की बात करें, आपने बताया कि पहले लोग सीरियस प्लेस देखते थे, लंबे प्लेस देखते थे, अब जो है ज्यादा लोग पसंद करते हैं कॉमेडी। लेकिन इन चीजों के अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रॉप्स की बात करें, क्या इन सब चीजों में भी बहुत ज्यादा बदलाव दिखता है? क्योंकि आजकल बड़े मेगा प्लेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले क्या चीजें होती थी, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं काम करता था तब मनोहर सिंह एक एक्टर थे, जोरा सहगल जी थी, तो ये जो एक्टर थे ये अपनी पूरी जान लगाते थे, लोग इनको देखने आते थे। हाँ। अब लोगों ने क्या कर दिया है, जो मैंने आपको बताया कि अब एक्टर में वो दम नहीं रहा, अब एक्टर के पास उतना समय नहीं है देने के लिए। अब इन्होंने क्या किया, उस चीज को हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी लाइट्स चेंज कर दी है, टेक्निक चेंज कर दी है, राइट। वो जो पहले एक्टर ऐसे फाइट लाइव करता था, अब इन्होंने क्या किया, अब उन्होंने लाइट्स का इस्तेमाल कर दिया, जुम 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 कर दिया है, कोई साउंड इफेक्ट्स डाल दिए, ये डाल दिए, मतलब एक ऐसा गिमिक्स पैदा कर दिया है कि लोगों को लगे कि वाह हम तो फिल्म देख रहे हैं। तो ये रंगमंच और फिल्म में जो फिल्म की चीजें हैं वो भी रंगमंच पर थोड़ी हावी होती जा रही है, कि लाइट्स हैं बहुत सारी। मतलब आजकल, पहले ऐसा नहीं था, मैं जब करता था बस लाइट थी, मतलब स्पॉट हुआ करता था, पार हुआ करता था, मतलब कई सारी लाइट्स हैं, फ्रिजनल ऐसी हुआ करती थी। अब क्या है कि अब तो लाइटें झम झुम जाती हैं, झुम झुम जाती हैं, आपके एक एक मूवमेंट के साथ लाइट भी मूव कर रही है। तो जो लोग, जैसे अभी मैं बोलता हूँ, बहुत सारी एलईडी लाइट्स लोगों ने लगाई हैं, वो लाइट्स और आम लाइट जो पहले हुआ करती थी, उसमें एक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम अब करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो जो एलईडी जलती हैं, जब वो जलती हैं, आप कभी भी देखिएगा आपके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देंगे। वो जो स्पॉट पहले जलते थे, पीसी है, 500 का है, या छोटा स्पॉट है, बड़ा स्पॉट है, उसमें एक्टर का एक फोकस कर दिया जाता था और एक्टर का पूरा एक एक एक्सप्रेशन दिखाई देता था, जो अब नहीं है। अब लोगों ने एलईडी लगानी शुरू कर दी है, स्क्रीन लगानी शुरू कर दी है, उसमें झमाझम करना शुरू कर दिया है। तो लोग बस आजकल वही चकाचौंध जिंदगी है, उसमें लोग जीना चाहते हैं, और पहले ऐसा कम था। जी, तो सर आप एक एक्टर तो हैं ही, फिर डायरेक्शन में आने का कब और कैसे सोचा? हाँ, और क्या ऐसा भी होता है कि जब आप डायरेक्ट करते हैं तो एज एन एक्टर भी आप अपने आप को तराशते हैं, या जब एक्टिंग करते हैं एज अ डायरेक्टर अपने आप को तराशते हैं? आर दे लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग टू ईच अदर? क्या होता है सत्या जी, ये डायरेक्टर जब आप बनते हैं और एक्टर जब आप एज एन एक्टर काम करते हैं, एज एन एक्टर जब हम काम करते हैं, हम डायरेक्टर की बताई हुई चीजों पे काम करते हैं, राइट। और एज डायरेक्टर जब मैं काम करता हूं तो मैं पहले वो चीज करता हूं कि पहले एक चीज एक मुझे पसंद आनी चाहिए, पहले मुझे पसंद आए तब तो ऑडियंस को पसंद आएगी, राइट। एज एन एक्टर काम करते हुए ये है कि चलो जैसे डायरेक्टर ने बोला मुझे वैसा वैसा कर देना है, एज डायरेक्टर मैं बहुत सारी चीजों का इंटरप्रिटेशन चेंज भी कर सकता हूँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे एक ही तरीके से जाना है, तो मैं उसको कई बार तरीके से करके देखता हूँ। एंड एक अच्छा डायरेक्टर मेरे हिसाब से वही हो सकता है जो अच्छा एक्टर भी हो, क्योंकि उसको इमोशंस मालूम है, उसको फीलिंग मालूम है, राइट, उसको म्यूजिक सेंस है, उसको लाइट का सेंस है। अगर ये उसको सब सेंसेस हैं तो मेरा ख्याल वो अच्छा एक डायरेक्टर बन सकता है, एंड वो अच्छे से उस कैरेक्टर से पोर्ट्रे करवा सकता है जो वो कहना चाह रहा है। क्योंकि बहुत
जो डायरेक्टर है वो 1 2 3 4 5 6 लोगों पूरा प्ले देखता है कि पूरा प्ले कैसे आगे जाएगा। जो एक एक्टर है वो सिर्फ ये देखता है कि मैं कैसे आगे जा रहा हूँ। अच्छा भुवन जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आवरण में आपने बहुत कुछ सीखा, सर के अंडर आपने बहुत कुछ सीखा, है ना? और उनके साथ काम भी कर रहे हैं, आप असिस्ट भी करते हैं डायरेक्शन में? यस यस यस। और एक्टिंग भी करते Yes, हैं। ma'am. अच्छा ये बताइए, सर अभी बात तो कर रहे हैं कि एज ए डायरेक्टर हमारे पास फ्रीडम रहती है, लेकिन एज ए डायरेक्टर क्या ये बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं और है। एज ए मेंटोर? एज ए मेंटोर वेरी गुड पर्सन है सर। हमें मतलब कि सर के साथ एक बिल्कुल फैमिली वाला वो रहता है, ऐसा नहीं रहता हमारे थिएटर में कि हाँ भाई ये हो ये, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज ए मेंटोर सर की एक वो कौन सी चीज है जिसको कि आप बेहद पसंद करते हैं? मैं बेहद पसंद यूं करता हूं कि जब हम खाना खाते हैं तो सर भी हमारे साथ ही बैठ के खाना खाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी चीज है। उनका एक पोजीशन है, डिग्निटी है, सारी चीज है, बट वो फिर भी हमारे साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और उस टाइम भी डिस्कशन चल रहा है चीजों को लेके। हाँ, तो वो मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगती है, और जो और भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको भी अच्छी लगती है, और उनको भी एक मौका मिल रहा है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा सीख पा रहे हैं वो लोग। तो राजेश जी एक परिवार की तरह बांध के रखते हैं सबको। बिल्कुल वो जरूरी है मेरा ख्याल। वो जरूरी है। अगर परिवार को बांध के नहीं चलेंगे तो परिवार के बिखरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और मुझे कई बार ऐसा भी होता है सत्य जी, आपको बताऊं, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं डायरेक्टर हूं तो मैं सिर्फ आपसे ऐसे ही रहूं। कई बार मुझे ऐसे भी जानना पड़ता है कि आज सत्य की तबीयत क्यों खराब है, आज ये अच्छा क्यों नहीं कर रही है, जबकि अच्छा करती है। वो तभी मैं जान पाऊंगा जब मैं आपसे जुड़ूंगा, आपसे बात करूंगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक एक्टिंग करने के लिए आपका जो मानसिक स्तर है जो वो भी बहुत सॉलिड होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि घर में आपके कुछ प्रॉब्लम है, अब यहाँ आके आप ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर एक्टर के साथ काम करना है तो उसको उसके सब रूपों से वाकिफ होना चाहिए डायरेक्टर को। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं डायरेक्टर उसको कैच कर लेता है कि यार ये ऐसा कर पाएंगे या ये ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है जानना चाहिए, एक डायरेक्टर होने के नाते सबको जानना चाहिए। बिल्कुल जानना चाहिए। अच्छा सर, बहुत सारे एक्टर्स स्ट्रगल करते रहते हैं, है ना? आप इतने साल से काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी तरफ से उन स्ट्रगलर एक्टर्स के लिए एक मैसेज अगर आप दे सके, कोई भी एक मैसेज जो आप उन एक्टर्स को देना चाहें जो स्ट्रगल करते हैं। मैसेज तो बहुत सारे हैं, पर सबसे पहला मैसेज यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं पहले तो आप उस काम के प्रति आपको अपने आप को समर्पित करना होगा। वो जुनून आपके जहन में रहना चाहिए कि मुझे ये करना है। एंड सबसे बड़ी बात है पेशेंस, धैर्य। धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और चीजें भी तो बहुत सारी बढ़ रही हैं। आप जब थिएटर कर रहे हैं तो आप सिर्फ थिएटर एक्टिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। आपने जब फिल्म में जाना है तो आप थिएटर भी, फिल्म भी, कैमरा भी, और उसके बाद आपका कॉस्ट्यूम भी, मेकअप भी, म्यूजिक भी, लाइट भी, इन सब के ऊपर आपका फोकस होना जरूरी है। जबकि आजकल के जो एक्टर है वो सिर्फ सोचते हैं हमने बस 3 महीने एक्टिंग सीखी कहीं से भी और एक्टर बन गए, जबकि 3 महीने में एक्टिंग आती नहीं है। कला है, कोई भी कला तपस्या के बगैर आ ही नहीं सकती। सबसे बड़ी आप ये देखिए कि हमारा एक नाट्य ऐसी विधा है जिसका नाट्य शास्त्र है। हाँ। जो भरत मुनि ने लिखा है, नाट्य शास्त्र है। मुझे बताओ किसमें लिखा है नाट्य शास्त्र? जो बड़े बड़ी चीजें हैं उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है जी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो राष्ट्र नाट्य विद्यालय वो 3 साल का क्यों होता, वही 3 महीने का हो जाता। बिल्कुल। जबकि वहां तो पूरा सुबह से लेकर शाम तक आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। आपको 8 से लेकर शाम को 9-10 तक क्लासें होती हैं। ये जो जितने प्राइवेट ग्रुप सिखा रहे हैं, कितना देर, 2 घंटे 2.5 घंटे। और इन 3 साल में भी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इनिशिएशन ही है। हाँ। है ना, एक तरह से ओरिएंटेशन ही है। असली काम तो जब आप 3 साल के बाद बाहर निकलते हैं, स्टेज पे जाते हैं, और उसके बाद जिसे हम स्ट्रगल कहते हैं वो स्ट्रगल नहीं है, वो शायद तपस्या है, सभी को करनी ही पड़ती है, साधना है ना। जब उसको साधते हैं तब पता चलता है कि है क्या। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं जब NSD किया मैंने 90 में, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार अब वो टाइम है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि अब मैं सारी विधाओं को जान गया हूं, पर हाउ टू अप्लाई, मुझे उनके अप्लाई कैसे और कितनी मात्रा में अप्लाई करना है, वो दिमाग में रखते हुए फिर मैंने श्री राम सेंटर किया और 9 साल किया, ये भी नहीं 1-2 साल किया। हाँ। जबकि मेरे उस समय मेरे करीब काफी दोस्त मुंबई जा चुके थे और वो हमेशा बोलते थे आजा आजा। तो मुझे लगता था कि नहीं यार अभी कोई कमी है जो कहीं ना कहीं रह गई है। और यही आपको बताऊं, यही कारण है कि मैं जैसे 2 दिन पहले बंबई पहुंचा और बंबई पहुंचने के बाद 30वें दिन शूटिंग कर रहा था। मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लोगों को बताना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने इतना काम किया था। मेरे दोस्त जो अभी कास्टिंग करते हैं बंबई में या बना रहे हैं, मेकर्स हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कह रहे तू आता क्यों नहीं है इसमें काम करा के।
तो मुझे वो जो स्ट्रगल है वो मैं मानता नहीं हूँ कि वो स्ट्रगल तो है ही नहीं। हाँ। स्ट्रगल उन लोगों के लिए है जो मतलब कुछ करते नहीं है, जो बैठे रहते हैं यहाँ आके जो प्रवचन देते हैं ना, मंडी हाउस इलाके में थोड़ा सा रात को बैठते हैं, फिर वो प्रवचन देना शुरू करते हैं, फिर वो खुद एक्टर बन नहीं पाए, दूसरों को एक्टिंग का प्रवचन देते हैं। और वो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं चीजें, पर मुझे लगता है कि अपने आप को बनाने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी ज्यादा जरूरी है। एज अ यंग एक्टर भुवन, जिनकी एक तरह से जर्नी की शुरुआत है अभी, आप अपने जो आपके आसपास लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपको सुनना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक पर्सपेक्टिव हम ले चुके हैं राजेश जी का, है ना, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैंने सर से ही सीखा है, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। जब तक आप धैर्य नहीं रखोगे आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। सपोज आप एक बिजनेस का एग्जांपल ले लो, ठीक है। हम एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो हमने आज स्टार्ट किया कल ही ग्रो हो जाएगा। वो कई बार साल भी लगता है, कई बार 2 साल लग जाते हैं, कई बार 5 साल लग जाते हैं, नहीं होता। पर आदमी तब भी हार नहीं छोड़ता वहां पे। बट इधर क्या होता है ना, इंसान आता है बनने, ख्वाब तो बड़ा लेके आता है, पर उस तक उतनी मेहनत नहीं करना चाहता। अब वो स्टार्ट कर लेता है। अब इधर ऐसा नहीं है कि यहाँ आप 1 साल में ही सक्सेस हो जाओगे या 2 साल में होगे, यहाँ कुछ नहीं पता। यहाँ सब आपकी मेहनत है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो आप, और जाहिर सी बात है आप वक्त को जितना दोगे वक्त आपको उतना ही देगा। क्या बात है ना? बिल्कुल। तो मैंने सर से ही सीखा है, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है, और मैंने खुद पेशेंस रखा, तभी मैं आज सर के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पे बैठा हूँ। और हम आप दोनों को ही शुभकामनाएं देते हैं कि आवरण के साथ, आवरण ने हमें बहुत एंटरटेन किया है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज हमने आवरण के साथ देखे हैं, आधे अधूरे हों या और भी अन्य प्लेज हों। और मैं चाहती हूं और हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों ही हमें इसी तरह से एंटरटेन करते रहे। और जिस सक्सेस की आपने बात की, मुझे लगता है थिएटर में सक्सेस इमीडिएटली मिल जाती है, क्योंकि जैसे ही आपने एक डायलॉग बोला, अगर आपको जो आप सोच रहे थे कि रिएक्शन मिलना चाहिए अगर मिल गया, तो मेरे ख्याल से वही सक्सेस है सबसे बड़ा। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन डीडी मॉर्निंग शो। बहुत अच्छा लगा कि आप सुबह हमारे साथ यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पर जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।